हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी अनम। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। गोल्ड की वीकली एनालिसिस आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम फॉरेक्स एक्टिव और देखते हैं कि इसमें कौन से मेजर फंडामेंटल्स हैं जो गोल्ड पे इंपैक्ट कर सकते हैं। बात की जाए मंडे 18 अगस्त की, तो मंडे को यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। ट्यूसडे को देखा जाए तो ट्यूसडे को भी यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। वेंसडे की बात की जाए तो वेंसडे को यूएसडी की हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद है जो रात के 11 बजे है, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। थर्सडे को भी यूएसडी की हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद है जो शाम के 5:30 बजे है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। और दो हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद हैं जो शाम के 6:45 पे हैं, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई। बात की जाए फ्राइडे की, तो फ्राइडे को भी यूएसडी की एक हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद है, फेड चेयर पावल स्पीक। ये तो देखो फंडामेंटल्स जो गोल्ड पे इंपैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं गोल्ड के टेक्निकल चार्ट पे और देखते हैं कि इस वीक मार्केट हमें कहां से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। मैंने गोल्ड का वीकली चार्ट ओपन किया। सबसे पहले इस वीक की कैंडल को देख लेते हैं कि इस वीक की कैंडल ने किस तरह क्लोजिंग किया। देखा जाए तो ये एक गोल्ड का वीकली हाई है और ये एक वीकली लो है। हम इसी के दरमियान अपने लिए पॉसिबिलिटीज फाइंड करेंगे। सबसे पहले इस कैंडल को देख लेते हैं। ये कैंडल एक रिजेक्शन कैंडल क्लोज हुई है, अच्छी रिजेक्शन ली गोल्ड ने और गोल्ड ने एक रेड कैंडल क्लोज की है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक सेल इनगल्फ बनाता हुआ भी क्लोज हुआ है। अब मार्केट के स्टार्ट से पता चलेगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है या मार्केट की साइड पे मूव करता है। हमें बाई की पॉसिबिलिटीज कहां से मिलेंगी और सेल की पॉसिबिलिटीज कहां से मिलेगी। इसलिए हम चलते हैं डे 1 पे। अच्छा जी, मैंने डेली का चार्ट ओपन किया। सबसे पहले देखा जाए तो डेली में मार्केट जो है वो एक रेंजिंग में ही है। मार्केट ने अपनी रेंज को ब्रेक नहीं किया। मार्केट यहाँ से यहाँ पे फिर नीचे, यहाँ से फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ ऊपर, फिर नीचे, एक रेंज में ही घूम रहा है। मार्केट जो है उसने अपनी रेंज को क्रॉस नहीं किया, ना ही कोई डायरेक्शन चेंज किया और ना ही कोई अपना मूव चेंज किया। मार्केट इसी रेंज के अंदर ही घूम रहा है। मार्केट में हमें पॉसिबिलिटीज कहां से मिलेगी इसको हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये डेली का चार्ट है। सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे एक डेली की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है। मार्केट जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती, मार्केट जो है वो सेल में ही है। ठीक है, जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता ऊपर की तरफ, मार्केट में हर दफा हमें यहाँ से एक सेलिंग ही देखने को मिलेगी। ये डेली का चार्ट है और आप देखिए कोई भी डेली कैंडल जो है वो इस एरिया से ऊपर उसने क्लोजिंग नहीं की है। जब तक मार्केट इस एरिया से नीचे है, हमें इस एरिया से अपने लिए सेल की पॉसिबिलिटीज ही फाइंड करनी है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट ने एक डेली की सपोर्ट लेवल बनाया है। ठीक है, मार्केट जब तक सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करता, मार्केट जो है इस लेवल से ऊपर है तो वो बुलिश ही है। ये 3244 का एरिया है और ये 3430 का एरिया। ये एरियाज बहुत बड़े हैं और मार्केट ऑलमोस्ट इन एरियाज के अंदर ही रेंज कर रहा है। ठीक है, मार्केट ने अपना नेक्स्ट मूव कहाँ पे लगाना है वो उसकी पॉसिबिलिटीज हम फाइंड करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रेकर मौजूद है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इस ब्रेकर को मार्क करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक बाय इनगल्फ मौजूद है। ठीक है, हम उसको भी मार्क कर लेते हैं। मार्केट ने उसको भी ब्रेक किया। हम इन एरियाज को फिल्टर करेंगे। ठीक है, देखा जाए तो ये दोनों एरियाज जो है वो यूज हुए हैं। ठीक है, मार्केट ने इन दोनों एरियाज को यूज किया, लेकिन हम इनको मजीद फिल्टर करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें कोई ऐसा एरिया मौजूद है जो अनटेस्टेड और जहां से हमें बाइंग पॉसिबिलिटी मिल सके। और यहाँ पे हमारे पास एफवीजी भी मौजूद है जो यहाँ तक ऑलमोस्ट फिल हुआ है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे मजीद कोई ऐसा फिल्टर एरिया मौजूद है जहां से हमें कोई अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटी मिल सके। चलिए मजीद इन एरियाज को फिल्टर करते हैं और हम चलते हैं H4 में। जी, ये मैंने H4 का चार्ट ओपन किया। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारे पास एक H4 की बाई इनगल्फ है। ठीक है, जिसको मार्केट ने कोई खास रिस्पेक्ट नहीं दी इसी ब्रेकर से नीचे, और यहाँ पे दोनों साइड पे एफवीजी है। ठीक है, ये H4 का एफवीजी। हम सबसे पहले यूं करते हैं कि हम इस एफवीजी को मार्क कर लेते हैं। जब ये दोनों साइड पे एफवीजी होता है तो इसको बीपीआर बोलते हैं, बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, तो यहाँ से हमें अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटी मिल सकती है। मार्केट ने अभी तक इसको फिल नहीं किया है। ठीक है, ये H4 का एरिया है। ठीक है, अब हम इसको मजीद H1 तक फिल्टर करेंगे और देखेंगे कि ये जो फिल्टर एरिया ये हमें कहाँ तक इसकी प्राइस मिलती है। तो ऊपर अगर देखा जाए सेल के लिए, तो जो हमने ब्रेकर मार्क किया था यहाँ पे ये एक इनडिसिएंट डोजी है। H4 में हम इसको मार्क कर लेते हैं, फिर मैं H1 में इसको फिल्टर करेंगे। ठीक है, तो H4 के अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ से एक अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटी मिल सकती है, यहाँ से एक सेल पॉसिबिलिटी मिल सकती है और यहाँ नीचे एक H4 की बाय इनगल्फ मौजूद है। यहाँ से अच्छा मोमेंटम भी आया है, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे टॉप पे हमारे पास एक H4 की सेल इनगल्फ मौजूद है, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। इस वीकली हाई से ऊपर हमारे पास H4 की ये वाली इनगल्फ मौजूद है। ठीक है, हम इसको भी फिल्टर करेंगे, इस वाले एरिया को भी फिल्टर करेंगे और ये जो दो एरिया हमारे पास बाइंग के लिए मौजूद है हम इसको भी फिल्टर करेंगे। यहाँ पे एक सेल इनगल्फ है, मार्केट ने इसको क्लियरली ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ पे भी इस साइड पे भी यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे चेक करें कि ये वाली जो कैंडल है इसमें भी एफवीजी है और इस वाली जो कैंडल है इसमें भी एफवीजी है। तो यहाँ से यहाँ पे जो दोनों साइड्स पे एफवीजी है, यहाँ से हमें अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटी मिल सकती है। हम इसको मजीद फिल्टर करेंगे H1 में कि यहाँ पे हमें बाइंग पॉसिबिलिटी कहाँ से मिलेगी। और एक ये नीचे वाला एरिया जो H4 की इनगल्फ बाई इनगल्फ, हम इसको भी फिल्टर करेंगे H1 में और देखेंगे कि यहाँ पे हमें कहाँ से बाइंग पॉसिबिलिटी मिलेगी। इन एरियाज को हम H1 में फिल्टर करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने H1 का चार्ट ओपन किया है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि H1 में सेल इनगल्फ मौजूद है। जब आप बड़े टाइम फ्रेम से फिल्टर करके अपने लिए छोटे टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करते हैं तो आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखें कि H1 में ये जो एफवीजी यहाँ तक फिल हुआ है। ठीक है, हम इसको मजीद फिल्टर करते हैं।
यहाँ तक फिल हुआ है, ठीक है। और ये वाला हमारे पास पूरा पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये जो H1 की कैंडल्स है इसने इसको यहाँ तक फिल किया, तो यहाँ पे हम अपनी प्राइस की मार्किंग करेंगे कि यहाँ पे हमें बाइंग पॉसिबिलिटी मिलेगी। और H1 में देखा जाए तो यहाँ पे भी बाय इनगल्फ मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ से भी हमें बाइंग पॉसिबिलिटी मिल सकती है। अब हम सिंपली इनकी प्राइस लगा लेंगे। फर्स्टली हम ये जो लास्ट हमने इनगल्फ मार्क की थी यहाँ पे सेल के लिए, हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डबल इनगल्फ का एरिया मौजूद है, इसमें से हम ओवरलैप का एरिया ले लेंगे, ठीक, यहाँ से हमें अच्छी सेल पॉसिबिलिटी मिले। इन दोनों इनगल्फ का हम ओवरलैप एरिया लेंगे, हम उसकी मार्किंग कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमने इसको ओवरलैप एरिया निकाल लिया है, ठीक है, तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब हम इनकी प्राइस की मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, प्राइस की मार्किंग हम लोगों ने कर ली है। फर्स्ट सेल पॉसिबिलिटी हमें इस एरिया से मिल सकती है। फर्स्ट बाइंग की बात की जाए तो फर्स्ट बाइंग पॉसिबिलिटी हमें इस एरिया से मिल सकती है जो वीकली लो के नीचे है, ठीक है। ये एरिया जो है ये 3315 से 3323 तक का एरिया बन रहा है, एरिया काफी बड़ा है। यहाँ पे इस एरिया में अगर मार्केट आपको कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, ठीक है, कोई बाइंग के कैंडल बनाता है, तो आपको बाइंग कंफर्मेशन मिले तो यहाँ से आप बाइंग ले सकते हैं। यहाँ से 3373 से 3380 तक का ये जो एरिया है फर्स्ट, यहाँ से हमें फर्स्ट सेल पॉसिबिलिटी मिल सकती है। यहाँ से अगर मार्केट अगर आपको कोई सेलिंग इंडिकेशन देता है तो आप यहाँ से अपनी सेल प्लान कर सकते हैं। सेकंड सेलिंग पॉसिबिलिटी हमें इस वाले एरिया से मिल सकती है। ये एरिया 3420 से 3428 तक का ये एरिया है। एरिया ये भी काफी बड़ा है, लेकिन अगर मार्केट इस एरिया में जाती है और आपको कोई भी सेलिंग इंडिकेशन देती है तो आप यहाँ से सेल ले सकते हैं। इन बाइंग पॉसिबिलिटी हमें इस एरिया से मिल सकती है। ये 3294 से 3283 तक का एरिया, ठीक है। एरिया ये भी काफी बड़ा है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है तो आप यहाँ से बाइंग ले सकते हैं। अपने ग्रुप में मैं कंफर्मेशन के साथ बाय या सेल देती हूँ। अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बायो में मौजूद है। अगर आप मेरे वीआईपी ग्रुप में आना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। तो आपको इस वीक एनालिसिस की समझ आ गई होगी। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे इनबॉक्स में कर सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।